गौरी बहन, क्या बात है? आपको पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा। सब ठीक तो है? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरा बेटा जग्गू जवान हो गया है। उसकी शादी करना है मुझे। कोई अच्छी सी और सुंदर सी कव्वी ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। बस इसीलिए परेशान थी। गौरी बहन, मेरी बहन वाले जंगल में एक कव्वी रहती है, चुन्नी है नाम उसका। वो बहुत अच्छी कव्वी है, अकेले ही रहती है। अकेले? क्या माता पिता नहीं है उसके? नहीं, उसके माता पिता तो बहुत देर पहले मर गए थे। अगर आप कहो तो मैं चलती हूँ आपके साथ, हम उस कवि से बात कर लेते हैं। तो फिर बात क्या करनी, हम अपने जग्गू बेटे को साथ ही ले जाएंगे, और अगर मुझे वो कवि पसंद आ गई तो ब्याह कर साथ ही ले आएंगे। गौरी बहन, अब तो शाम होने वाली है, हम कल सुबह जाएंगे। तो फिर कल कितने बजे मैं जग्गू को साथ लेकर आ जाऊं तुम्हारी तरफ? जब आपका मन चाहे, मैं सुबह घर पर ही होंगी। अब चलो गौरी बहन, शाम होने ही वाली है। फिर गौरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। जंगल में रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू जी, आज मुझे रानो चिड़िया मिली थी। वो बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में कोई कव्वी रहती है। मैं कल जा रही हूँ चिड़िया के साथ उसे देखने। क्यों, क्या देखना है तुमने उस कव्वी का? अपने जग्गू के लिए, अपने जग्गू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हें चिंता है नहीं? मैं तो दिन रात अपने जग्गू की शादी के सपने देख रही हूँ। कोई दहेज भी देंगे जग्गू के ससुराल वाले? दहेज तो नहीं मिलेगा। ससुराल में कौन है? वो कव्वी तो अकेले ही रहती है, गरीब सी है, माता पिता मरे हुए हैं। माँ, फिर मैं नहीं शादी करूँगा ऐसी गरीब कव्वी से। मैं तो कोई अमीर सी कव्वी देखकर उससे शादी करूँगा। जग्गू बेटा, ऐसे गरीब पक्षी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। 2-4 दिन सेवा तो करेगी हमारी, फिर अगर तुम्हें पसंद न आई तो कोई और ढूंढ लेंगे। फिर ठीक है मम्मा। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज जैसे ही सूरज अपनी रोशनी बखेरता है, गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया की तरफ जाती है। चलें गौरी बहन, मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारी ही देर है। मैं भी तैयार ही बैठी थी। फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं। गौरी कव्वी तो बहुत खुश थी, उस कारण नहीं कि वो अपने बेटे की शादी करने जा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सेवा के लिए एक कव्वी लेने जा रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते चिड़िया आंटी। नमस्ते चुन्नी बेटी। चुन्नी कव्वी बेटी, ये गौरी कव्वी है और ये इसका बेटा जग्गू है। गौरी बहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, मुझसे बात की तो मेरे विचार में आप आ गई। क्या आप शादी करोगी इस कव्वी से? वो कव्वी शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो और कोई भी नहीं है इस जंगल में, जो आपको अच्छा लगे। गौरी बहन, आप भी चुन्नी को अच्छे से देख लें, बाद में फिर ना लड़ती फिरना। दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 2 पंखों में दुल्हन ही लेकर जाना होगी। चुन्नी कव्वी बेटी, क्या क्या काम आते हैं आपको? आंटी, मुझे सब काम आते हैं। मैं भोजन की खोज कर सकती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत कर सकती हूँ, और मैंने तो नया पक्का लकड़ियों वाला घर बनाना भी सीख रखा है। चलो माँ, घर तो नया बनवाएंगे इस कव्वी से। चुप कर जाओ, मुझे स्वीकार है चिड़िया। तो फिर चुन्नी चलो, हम तुम्हें बिहाने आए हैं, आप हमारे साथ ही चलो। आंटी, आप पहले बैठे तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह ढूंढ कर लाती हूँ। अब अपने ससुराल जाकर ही फल ढूंढ ढूंढ कर लाना। चलो, शाम से पहले पहले हमें लौट कर भी जाना है। ऐसे गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कव्वे के लिए उस चुन्नी कव्वी को बिहा कर ले जाती है। गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन की खोज को भी निकलना है और शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। तो पास पास के सभी जंगलों में ये कव्वी मिली तुम्हें अपने बेटे की शादी करने के लिए? इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी। तो फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू अपने ससुर जी के लिए खाने को, और सास जी के लिए भी। तो क्या पति जी भूखे रहेंगे? परंतु जग्गू कव्वे जी, मुझे तो इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। 1-2 दिन में मैं सब सीख जाऊंगी, फिर ही मैं जाऊंगी भोजन की खोज में। जब घर से बाहर निकलोगी तो सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ।
फिर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। उसे तो किसी दिशा का भी नहीं पता था। वो उड़ती उड़ती नदी की दिशा में निकल जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब मैं उन सब के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊँ? मुझे क्या पता अभी इस नए जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा। वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नजर नदी के पानी पर जाती है। वहाँ कुछ आम नदी के पानी में बहते हुए आ रहे थे। वो बहुत खुश होती है। चुन्नी कौवी वो आम नदी से निकाल लेती है और तुरंत वो आम लेकर वापस लौटती है। अरे जग्गू, तुम्हारी पत्नी तो कितने स्वादिष्ट और रसीले रसीले आम ढूंढ लाई है। परंतु माँ, हमें तो कभी आम मिले नहीं इस जंगल से। आप आम खाएं, पेड़ गिनने से आपको क्या काम। शाम हो जाती है और फिर रात। वो सब सो जाते हैं। चिड़िया, आपको तो अच्छे से पता है गोरी और कालू कौवे का, फिर क्यों उस छोटी कौवे की जिंदगी बर्बाद की आपने? कबूतर भैया, मुझे पता तो है कि गोरी और कालू उसे बहुत तंग करेंगे, परंतु आप देख लेना, वो कौवी अपने प्यार और बुद्धि से सब संभाल लेगी। भला ऐसे पक्षियों के साथ कौन रह सकता है? कबूतर भैया, आप कबूतर हो, कबूतरी नहीं हो। आपको नहीं पता, एक लड़की पक्षी होकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है, वो कौवी सब करेगी, परंतु अपना घर नहीं छोड़ेगी। तो फिर देखते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बता रही थी कि लकड़ियों का घर बनाना आता है तुम्हें। हम भी कब से इस तिनकों के घोंसले में जी रहे हैं। अगर तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर, हम भी तो देखें तुम कैसा घर बनाती हो। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन ले आऊँ और फिर शुरू करती हूँ। परंतु माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी लकड़ियाँ लाने में। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। तो फिर आप चले जाना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया। पिताजी, आपने भी काम नहीं किया होगा कभी। मैं सब कर लूंगी, मैं अकेले ही लकड़ियाँ ले आऊंगी। फिर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। बहुत अजीब सी कौवी है, लड़ाई का तो मौका बनने ही नहीं देती। जो भी कहते हैं सब कर लेती है। माँ, मुझे तो ये एक अच्छी और सच्ची कौवी लगती है। अगर ये दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ? बुद्धिमत्ता तो है इसके पास। फिर वो कौवी पहले भोजन लेकर आती है। वो भोजन सबको देकर फिर से चली जाती है और फिर घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। वो सूखा घास लाती है, कुछ लकड़ियाँ लाती है और फिर कुछ तिनके। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वो कौवी एक सुंदर सा घर बना लेती है। रानो चिड़िया भी उड़ती उड़ती वहाँ आ जाती है। चुन्नी बेटी, कैसे लगे आपको अपने ससुराल वाले? सब ठीक है? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती हैं और पति जी तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। गोरी कौवी बैठी ये सब सुन रही थी और फिर गोरी कौवी रोने लग जाती है। चिड़िया, आपने तो मुझे बहू नहीं कोई देवी ढूंढ कर ला दी है। आज मैं मान गई कि सास कैसी भी हो, बहू अपने प्यार और बुद्धिमत्ता से सबके दिल जीत सकती है। चुन्नी, मेरी बेटी, आप बहुत अच्छी हो। कल से हम सब मिलकर भोजन लेने जाएंगे और सब काम मिलकर करेंगे। मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अपने पति के मर जाने के बाद चिड़िया बहुत परेशान थी। उसने अपने बेटे को अच्छी तालीम भी देना थी और घर भी चलाना था। उसे अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल था और उसके पास कोई धन दौलत भी ना थी। मम्मा, मम्मा, मुझे कल स्कूल की फीस लेकर जाना है। छुट्टियों की फीस जमा करवाना है। पूरे 2 महीने की फीस एक साथ लेकर जाना है मुझे। वो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कैसे बताती कि उसके पास तो अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो फिर भी अपने बेटे से कहती है, आप चिंता ना करें बेटा, मैं 1-2 दिन में आपके स्कूल जाकर फीस जमा करवा दूंगी। अच्छा बेटा, आप घर में ही रहना, मैं आपकी नानों के पास जा रही हूँ, मुझे कोई काम है वहाँ। मम्मा, मैं भी जाऊंगा नानों के पास, मुझे भी जाना है। नहीं कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं शाम से पहले पहले लौट आऊंगी।
फिर वो मम्मा चिड़िया अपनी माँ के जंगल जाने के लिए निकलती है। बैठो बैठो चिड़िया, मेरे ऑटो में बैठो, मिनटों में पहुंचा दूंगा। कहाँ जाना है आपको? कवे भैया, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, परंतु मेरे पास आपको देने के लिए केवल 2 दाने ही हैं। 2 दाने हैं तो बहुत कम, चलो ले ही चलता हूँ। क्या ही याद करोगी चिड़िया? ऐसी चिड़िया कालू के ऑटो में बैठ जाती है और कालू अपने ऑटो को तेजी से उड़ाता है। वहाँ क्या करने जा रही हो चिड़िया? कव्वे भैया, आपको तो पता है, जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और अब तो कुकू की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया है। माँ से कुछ पैसे लेने जा रही हूँ ताकि मैं भी कोई काम कर सकूं। चिड़िया, तुम क्या काम कर सकती हो? अगर मेरी मानो तो बाजार में बैठकर भीख मांग लिया करो, उससे तुम्हारा घर तो चल जाएगा। कव्वे भैया, आपको अच्छे से पता है, मेरे पति की जंगल में बहुत इज्जत थी और अब आप ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को दूसरे पक्षी भिखारन का बेटा कहें। अगर आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो ऐसी बातें भी ना करें जिससे मेरा दिल टूटे। मैंने ठीक ही कहा था, देखते हैं तुम कौन सा व्यापार करती हो। फिर चिड़िया की माँ का घर भी आ जाता है। कौवा अपने 2 दाने चावल लेता है और चिड़िया को वहाँ उतार कर चला जाता है। आओ आओ रानो बेटी, कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ, परंतु मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, कुकू की फीस भी देना है और बहुत सारे खर्चे हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो घर में 1 रुपए भी ना बचा था। माँ, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि अगर आपके पास कुछ रकम है तो मुझे दे दें। मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है। जो पेंशन आपके पिता की आती है, मैं तो उसी में गुजारा करती हूँ। परंतु ये ऑटो खड़ा है आपके पिताजी का, आप ये ले जाएं और इसे चलाकर जो पैसे कमाओ, उससे आपका घर अच्छे से चल सकता है। माँ जी, आपकी बात तो ठीक है, मेरे तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैंने ऑटो चलाना तो पिताजी से सीख ही रखा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। माँ, ये ठीक तो है ना? आपके पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये ऑटो ऐसे ही खड़ा है। ये कौन सा पुराना है, ठीक ही होगा। माँ, मैं इसे स्टार्ट करके देखती हूँ। फिर चिड़िया अपने पिताजी के ऑटो को स्टार्ट करती है, जो पहली चाबी में ही स्टार्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो पहली चाबी में ही स्टार्ट हो गया। माँ, मैं ले जाऊँ ये ऑटो? ले जाओ बेटी, मेरे ये किस काम का। फिर चिड़िया वो ऑटो लेकर अपने जंगल की तरफ निकलती है। उसे ऑटो अच्छे से चलाना आता था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो अपने पिताजी से ऑटो चलाना सीखा करती थी। जल्द ही चिड़िया अपने जंगल पहुंच जाती है। चिड़िया जाकर कालू कौवे के पास में ही अपना ऑटो भी खड़ा कर लेती है। अरे कालू, देखो तो ये चिड़िया ऑटो कहाँ से ले आई है? ये तो आज सुबह मेरे साथ अपनी माँ के पास गई थी, परंतु ये ऑटो इसके पास कैसे आया? चलो तो पूछते हैं चिड़िया से। चिड़िया, ये ऑटो किसका है? ये ऑटो मेरे पिताजी का था। मेरी माँ के घर खड़ा था। माँ ने मुझे दे दिया ताकि मैं इसे चलाकर अपने घर का गुजारा कर सकूं। तो अब क्या तुम हमारे मुकाबले में ऑटो चलाओगी इस जंगल में? मुकाबला कैसा गोरी बहन, आप अपना काम करें और मैं अपना काम करूंगी। ऐसे वहाँ बुलबुल आती है। अरे चिड़िया बहन, आपने भी ऑटो बना लिया, अच्छा ही किया। अब तो हमारे जंगल में 2-2 ऑटो होंगे। अब तो पक्षियों को सफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बुलबुल बहन, कहाँ जाना है आपको? आए बैठे, मैं ले जाती हूँ आपको। मेरा ऑटो नया है, बहुत तेज चलता है।
हमारा कौन सा पुराना है। बुलबुल बहन, आप हमारे ऑटो में बैठे। मुझे दूसरे जंगल का म्यूजियम देखने जाना है। कितने दाने लोगी गोरी? कालू जी बताओ। म्यूजियम तो बहुत दूर है, 5 दाने चावल लगेंगे। और चिड़िया, आप बताएं। बुलबुल बहन, आप 4 दाने दे देना, आए बैठे। ऐसे कैसे बैठे बुलबुल? बुलबुल बहन, आप हमारे साथ ही बैठे, हम आपको 3 दानों में ही ले जाएंगे। फिर बुलबुल कालू के ऑटो में बैठ जाती है। फिर गोरी और कालू अपना ऑटो लेकर वहां से चले जाते हैं। पीछे ही कबूतर भी वहां आ जाता है। चिड़िया बहन, आपने भी ऑटो बना लिया है? हाँ कबूतर भैया, मैं भी अब ऑटो चलाया करूंगी। मेरी पत्नी आ रही है विदेश से, उसे एयरपोर्ट पर लेने जाना है। चिड़िया बहन, एयरपोर्ट पर जाने का क्या लोगी? कबूतर भैया, जो दिल करे दे देना। कौवा तो 3 दाने लेता है, परंतु चिड़िया मैं आपको 5 दाने दूंगा, क्योंकि आप विधवा हो और मजबूर भी हो। ऐसे कबूतर चिड़िया के ऑटो में बैठ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा, मुझे तो नहीं पता था कि आप ऑटो भी चला लेती हैं। मैं तो ऑटो तब से चलाना जानती हूँ जब मैं आप जितनी बड़ी थी। अब मैं ऑटो चलाकर अपने बेटे की हर खुशी पूरी करूंगी और अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाऊं। कालू जी, मुझसे तो उस चिड़िया का ऑटो देखा नहीं जाता। देखा तो मुझसे भी नहीं जाता। अब छोटी चिड़िया हमारा कौवों का मुकाबला करेगी। गोरी, क्यों ना हम चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल आए। जब मैं शाम को बुलबुल को छोड़कर आ रहा था तो चिड़िया का ऑटो घर से बाहर पेड़ के नीचे खड़ा था। कालू, ये की ना बात मेरे दिल की। चलो चलो, हम चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकालकर अपने ऑटो में डाल लेंगे। फिर कालू और गोरी अपना ऑटो लेकर वहां से जाते हैं। कालू जी, निकालोगे या फिर मैं निकालूं? मैं निकालता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया जैसे ही अपने ऑटो का टैंक देखती है, वो तो परेशान हो जाती है। ये मेरे ऑटो से पेट्रोल कैसे गायब हो गया? चिड़िया अपने ऑटो में फिर से पेट्रोल डालती है और काम पर निकल जाती है। चिड़िया बहन, मुझे दूसरे जंगल अपनी बहन को लेने जाना है। क्या लोगी आप बड़ी नदी वाले जंगल जाने का? तोते भैया, आपके पास तो मिर्ची ही होगी, केवल 2 मिर्ची ही दे देना, मैं ले जाती हूँ आपको। गोरी और कालू भी पास ही थे। तोते, मेरे साथ चलो, हम आपसे केवल 1 मिर्ची लेंगे और रास्ते में गोरी तुम्हें संगीत भी सुनाएगी। नहीं कालू जी, रानू चिड़िया विधवा है, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, ये मजबूर भी है। फिर तोता रानू चिड़िया के ऑटो में बैठ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। कालू जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तो मुझे इस चिड़िया के ऑटो का कुछ ना कुछ करना ही होगा। हमारा धंधा तो बंद ही कर दिया है इस चिड़िया ने। जो भी आता है इसी के ऑटो में बैठ जाता है। इसका इलाज तो मैं आज ही करता हूँ। तुम गोरी चलो मेरे साथ। कहाँ कालू जी? तुम ऑटो में बैठो। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। मैकेनिक जी, ये ले अपना इनाम, और उस चिड़िया के ऑटो के ब्रेक फेल करनी है ताकि वो मेरे मुकाबले में ऑटो ना चला सके। कालू जी, अब मैं सब समझ गई। मैकेनिक जी, बात ये है कि हरे रंग का है उसका ऑटो, हम उसे बातों में लगाएंगे और आप अपना काम दिखा देना। मैं उस चिड़िया के ऑटो की ब्रेक ऐसी फेल करूंगा कि वो ऑटो सीधा जाकर पहाड़ों से ही टकराएगा। अब चलें आप हमारे साथ। वो चिड़िया भी आ गई होगी, तोते के साथ गई हुई थी वो चिड़िया। फिर गोरी और कालू मैकेनिक को साथ लेकर वहां से वापस चलते हैं।
चिड़िया भी वापस आकर अगली सवारी का इंतजार कर रही थी। कालू भी अपना ऑटो चिड़िया के पास ही खड़ा कर देता है। मैं चिड़िया को बातों में लगाती हूँ और मैकेनिक जी आप अपना काम दिखा देना। चिड़िया मेरे पास तो आओ। चिड़िया वहाँ चली जाती है। फिर गोरी और कालू चिड़िया को बातों में लगाते हैं। चिड़िया सुंदरनगर को कौन सा रास्ता जाता है? दूसरी तरफ मैकेनिक को ये भूल जाता है कि चिड़िया का ऑटो तो हरे रंग का है और वो मैकेनिक कौवे के ऑटो के ही ब्रेक फेल कर देता है। अब तो इस ऑटो में जो बैठेगा सीधा पहाड़ों की सैर करेगा। मैकेनिक जी हो गया हमारा ऑटो ठीक? जी जी, बहुत अच्छे से हो गया है। अब मुझे वापस छोड़ आए। चलो मैकेनिक जी, हम आपको छोड़ आते हैं। वो मैकेनिक भी ऐसा था कि वो ये भी नहीं देखता कि जिस ऑटो की ब्रेक फेल की है उसने, वो सब तो उसी ऑटो में बैठ गए हैं। बातों बातों में वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। कौवा जैसे ही ऑटो चलाता है और उसे तेज करता है, ऑटो की तो ब्रेक काम छोड़ जाती है। वो तो और भी तेज हो जाता है। अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया? क्या हमारे ऑटो की ब्रेक खराब कर दी है तुमने? ब्रेक तो जरा भी नहीं लग रही। ऐसे ही कौवे का ऑटो सीधा जाकर पहाड़ से टकराता है और टूट जाता है। कौवा और कौवी बहुत घायल हो जाते हैं और मैकेनिक का भी पंख टूट जाता है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। चिड़िया अपना ऑटो ऐसे ही जंगल में चलाती रहती है और अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी गुजारती है।